आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 35 क्वेश्चंस लिए जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संसद है उसकी संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, भारत गणतंत्र कब बना? तो जो भारत है ये गणतंत्र कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत गणतंत्र बना था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं ये कब सम्मिलित किए गए थे? तो 1976 को किए गए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 1976 को। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्तियां हैं वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? तो धर्म विरहित राष्ट्र होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, धर्म विरहित राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो राजस्थान में होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो तमिलनाडु है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सिनेमा के जनक थे? तो जो भारतीय सिनेमा है उनके जो जनक है वो कौन है? तो दादा साहब फाल्के जो है भारतीय सिनेमा के जनक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में शिक्षा एक है। तो भारत में शिक्षा क्या है? तो एक मूलभूत अधिकार है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मूलभूत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का हुआ था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो वो कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 8। अब वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो जो 5 सितंबर है ये किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, शिक्षक दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो जो राजीव गांधी है उनका जो जन्म दिवस है 20 अगस्त वो किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। क्वेश्चन नंबर 15, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो बाल दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 14 नवंबर। 14 नवंबर को जो है जवाहरलाल नेहरू जी का जो है जन्मदिन आता है और उसी की याद में जो है चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 9 जनवरी। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश से लौटे थे और महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है और इसीलिए जो है ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सीसा टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो शीशा और टीन की मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो सोल्डर तार को कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सोल्डर।
क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का कौन सा अपरूप जो है अधिक कठोर होता है? तो हीरा जो है अधिक कठोर होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, हीरा। क्वेश्चन नंबर 19, सिलिका क्या है? तो जो सिलिका है ये क्या है? तो ये उपधातु है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे ए, अपधातु। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो इनमें से किसमें जो है अधिक ताप है? तो भाप में जो है अधिक ताप होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, भाप। क्वेश्चन नंबर 21, रेंजिंग क्या है? तो जो रेंजिंग है ये क्या है? तो ये एक मालवेयर है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, मालवेयर। क्वेश्चन नंबर 22, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो प्रकाश की गति को जो है सबसे पहले किसने मापा था? तो ओलास रोमर ने मापा था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, ओलास रोमर। क्वेश्चन नंबर 23, गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? तो जो गिरगिट है वो रंग क्यों बदलते हैं? तो गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, गर्मी प्रबंधन के लिए जो है रंग बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो केल्विन यूनिट है उसको क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, तापमान। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी होती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, बेरी। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी है? तो स्टैपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, और वो भी स्टैपिस कौन सी हड्डी होती है? तो कान की जो हड्डी है उसको स्टैपिस बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, स्टैपिस। क्वेश्चन नंबर 27, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आंख का कौन सा भाग जो है आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस जो है आंख के रंग का निर्धारण करती है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 28, कणों के नाम बताइए जो पदार्थ बनाते हैं। तो वो कणों के नाम कौन से हैं जो पदार्थ बनाते हैं? तो परमाणु है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, परमाणु। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? तो इनमें से जो है कौन सा जो है ठोस का गुण है? तो निश्चित आकार होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, निश्चित आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो वो कौन सी तकनीक है जिससे समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? तो वाष्पीकरण से होता है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 31, तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। तो इनमें से जो तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण क्या है? तो पानी में स्याही का फैलना है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, पानी में स्याही का फैलना जो है तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो भारत के नेपोलियन की जो उपाधि है वो किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को दी गई है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे बी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 31, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो जो बाणभट्ट है वो किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 34, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो जो कवि कालिदास हैं वो किसके राजकवि थे? तो विक्रमादित्य के थे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 35, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो वो कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी जो है ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे सी, चंद्रगुप्त द्वितीय।